इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दामोदर यादव ने सोमवार को शहर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता विकास की चिंता छोड़कर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात जिस समाज की संख्या ज्यादा होगी उसके प्रत्याशी भी ज्यादा होंगे। इस मौके पर सुनील बोरसे, अंगद यादव, लला यादव, दामोदर यादव, रक्षपाल सिंह यादव, भूपेंद्र यादव, गति यादव, हरनारायण यादव, शंभूदयाल यादव, अजीत सिंह यादव, दीपेंद्र सिंह यादव, शिव सिंह यादव पार्षद, सीमा अहिरवार जिला पंचायत सदस्य, राजाराम यादव, राजू यादव, मयंक यादव आदि मौजूद रहे। का स्वागत है और क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, इसके लिए काफ़ी लेट हो गया। रास्ते भर से दौरे कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। अभी मैं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ, हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, और पहले से कांग्रेस में उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी देख ही रहा था। निवाड़ी जिले का प्रभारी और इस क्षेत्र में निरंतर में मेरा आना जाना रहता है। तो हमारा प्रयास है कि माननीय कमलनाथ जी की जो नीतियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचें और आगामी चुनाव जो होने वाला है 6 माह बाद, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बने। आप सभी साथियों ने देखा होगा कि परसों जो परिणाम आया है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा ली और धर्म का भी इस्तेमाल कर लिया, हनुमान जी को भी बीच में लेके आ गए। उसके बाद भी कर्नाटक की जनता ने ये संदेश देने का काम किया है कि जो शुरुआत कर्नाटक से हुई है वो अब पूरे देश के अंदर परिणाम के रूप में बदलेगी। कर्नाटक में हमने 135-37 सीटें जीती हैं। आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल है, जो आरएसएस का भी सर्वे बोल रहा है, सीआईडी का भी सर्वे बोल रहा है और हमारी पार्टी का भी सर्वे कह रहा है कि हमारी 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश के अंदर आएंगी। ये स्थिति हमारी मध्य प्रदेश में बनी है और निश्चित रूप से उसी संबंध में पार्टी के सभी नेताओं के दौरे कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। मैं भी उसी तारतम्य में आज अपनी पार्टी के नेताओं से और अपने सामाजिक संगठन के नेताओं से मिलने यहाँ पर आया हूँ। इसी संबंध में आपसे रूबरू होने का मौका मिला। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। मेरा हमेशा पार्टी के अंदर प्रयास होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। मध्य प्रदेश के अंदर यादव समाज के संगठनों का नेता होने के नाते भी और पिछड़ा वर्ग के लोगों के संपर्क और संबंध में होने के नाते मेरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में जहां पिछड़ों की संख्या अधिक है और जिस जाति की संख्या अधिक है उसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट मिले। दूसरा ये भी निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि कोई कितना भी बड़ा और पुराना नेता क्यों ना हो, लेकिन अगर जनता के सर्वे में वो नहीं जीत पा रहा है तो उसको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी और नए लोगों को मौके दिए जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारा लक्ष्य है, मैंने माननीय कमलनाथ जी से भी आग्रह कल ही किया है और लक्ष्य बना रहे हैं कि उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 173 सीटें आई थी। कमलनाथ जी जो कि किसानों के लाडले हैं, जिन्होंने किसानों की कर्जा माफ़ी करने का काम किया, जिन्होंने गौशालाएँ बनाने का काम किया, निश्चित रूप से हमने एक घोषणा और भी की है। आपने देखा होगा कि हम 1500 रुपये नारी को सशक्त करने के लिए बिना किसी फिल्टर के देने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। और जिस गैस सिलेंडर को 1500-1400 का भाव कर दिया, 1300 का भाव कर दिया है, उसको हम पुनः 500 रुपये में देने का काम करेंगे जो हम राजस्थान में दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, और 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने वो करके दिखाया था। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और मैं आज आपके समक्ष वादा करके जा रहा हूं, जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे सबसे पहले किसानों की कर्जा माफी का काम किया जाएगा। था, लेकिन केवल कुछ ही दिन में सरकार पिछली बार हमें थोड़ी सी हमसे गलती हुई थी कि हमने 114 सीटें ही हम ला पाए थे और गलती हो गई और उस गलती को अब हम सुधारना चाहते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री रही है, इतिहास है कि ये जब शासन में आते हैं तो लोकतंत्र को बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान का तार तार करने का काम करते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए कि आज देश में अगर 2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसको जनता ने जिताया हो। इनने तोड़ फोड़ करके जनता ने जीतने का काम किया है, खरीद फरोख्त करके इनने अपनी सरकारें बनाने का काम किया है। इसलिए हमने इस बार तय कर लिया है
कि अगर कोई छोटा मोटा नेता भागे भी तो भी हमारी सरकार को फर्क ना पड़े, इसलिए हम 150 से 200 सीटें लाने के बीच में प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उनको लालच था, उनके ऊपर दबाव था, और वो क्या दबाव था अब हमारी सरकार आएगी तब आपको देखने को मिल जाएगा। उनके का विषय हो या कहीं का भी विषय हो, बड़ी स्पष्ट अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। ये बात मैं हर जगह प्रेस में बोलता हूँ। इस समय गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश स्तर पर देखी जा रही है, और जब प्रदेश में गुटबाजी होती है तो वही गुटबाजी नीचे तक आती है। उदाहरण के तौर पे हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसी तरह की कोई शंका, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि एक नेता के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। माननीय कमलनाथ जी के पीछे हमारा पूरा प्रदेश का नेतृत्व साथ में खड़ा हुआ है, और एकमात्र चेहरा है। चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता से पूछिए, चाहे प्रदेश के, सब कहेंगे कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी की टांग नरोत्तम मिश्रा खींच रहे हैं, नरोत्तम की टांग वी डी शर्मा खींच रहे हैं, वी डी शर्मा की टांग गोपाल भार्गव खींच रहे हैं, गोपाल भार्गव की टांग प्रहलाद पटेल खींच रहे हैं, उनकी टांग कैलाश विजयवर्गीय खींच रहे हैं, उनकी टांग नरेंद्र सिंह तोमर खींच रहे हैं, और इन सब की मिलकर टांग वो खींच रहे हैं जो हमारी पार्टी से गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी में 8-9 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और वो खींचतान कर रहे हैं अपने अपने टिकटों के लिए, अपने अपने लोगों के लिए। लेकिन हमारी पार्टी सिर्फ कमलनाथ जी के पीछे खड़ी है। इसलिए इस समय कोई गुटबाजी कांग्रेस के अंदर नहीं है। अगर किसी टिकट विकेट के मुद्दे पर किसी विधानसभा किसी जिले में होगी तो वो हम उसको संभाल लेंगे, उसकी आपको चिंता मत करिए। आप तो हमारा जनता की आवाज़, हमारी आवाज़ जनता तक और जनता की आवाज़ हमारे तक पहुँचाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से अच्छी सरकार बनेगी। आज छतरपुर आगमन पर किस तरह की? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए पार्टी के सभी नेता पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मैं भी आज छतरपुर इसी उद्देश्य के साथ आया हूं कि पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके ठीक फीडबैक अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को दे सकूं। आप सबने देखा है कि कर्नाटक के अंदर अभी 2 दिन पहले ही परिणाम आए और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से बनी। हमारा प्रयास है कि इस मध्य प्रदेश में 175 सीट से अधिक हम जीत के लाएं, ताकि हमारी सरकार सुरक्षित रहे, भाजपा पैसे से या दबाव से सरकार को ना गिरा सके, और किसानों की कर्जा माफ़ी से लेके नौजवानों युवाओं के सबके हक में हम निर्णय कर सकें। इस उद्देश्य से आज मैंने छतरपुर का दौरा किया है। पार्टी के सभी नेताओं से भेंट कर रहा हूं, सामाजिक संगठन के नेताओं से भेंट कर रहा हूं, और पूरी उम्मीद है मुझे कि अच्छे लोगों को टिकट दिला के इस बार जिताने का काम जनता के द्वारा होगा और सरकार हमारी बनेगी। वोटरों को लुभाने के लिए किस तरह से कांग्रेस रणनीति बना रही है ताकि कांग्रेस की सरकार बने? देखिए, हम वोटरों को लुभाना नहीं चाहते, हम वोटरों के साथ सत्य वचन देना चाहते हैं। हमारे कमलनाथ जी सत्य वचन देते हैं। आप सबने अभी सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नौटंकी की गई है, लाडली बहना योजना। 23 साल से कम उम्र की बहनों को नहीं मिलेगा लाभ, 60 साल से ज़्यादा की नहीं मिलेगा, जिसके घर में ट्रैक्टर है उसको नहीं मिलेगा, जिसके घर में मास्टर है उसको नहीं मिलेगा। तो हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि हम 1500 रुपये देने का काम करेंगे। वो 4 करोड़ में से जो हमारी आबादी मातृशक्ति की 4 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 18 लाख को देंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि 4 करोड़ में जितनी पात्रता में आएंगे उतने सबको हम पैसा देने का काम करेंगे, और वो एक सम्मान के रूप में होगा, एक सहयोग के रूप में होगा। हम भिखारी बना के नहीं देंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम कर रही है। और दूसरा, इसके साथ साथ आप सब जानते हो कि एक तरफ तो हमारी बहन को बहन बोल के शिवराज जी 1000 रुपये देना चाहते हैं, और उन्हीं के पति से, जो रिश्ते में उनके क्या लगे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हीं के पति से 1200-1300 रुपये सिलेंडर के नाम पर ले लेते हैं। हमारी सरकार, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने, पार्टी ने निर्णय किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सिर्फ 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। और जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके मुख्यमंत्री बनते ही किसानों की कर्जा माफ़ी की शुरुआत हो जाएगी। जी सर, किस प्रकार का आगमन हुआ हमारे जो है प्रदेश नेतृत्व में से दामोदर यादव जी जो आए हैं, उन्हीं की अगवानी में आए हैं, और उन्होंने चूँकि हमारे सामाजिक संगठन और पूरे क्षेत्र की जनता के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने उनको यहाँ भेजा है,
और वो जो एक आकलन कर रहे हैं कि लोग मतलब किस टाइप से जनता को हम अब हमारी जब सरकार बनेगी 6 महीने बाद कांग्रेस की, तो हम किस प्रकार की सहूलियत देंगे। चाहे ओल्ड पेंशन योजना हो, ओल्ड पेंशन योजना भी हमारे नेताजी ने जो सरकारी कर्मचारियों के लिए, वही पुरानी जो पेंशन योजना इन बीजेपी वालों ने बंद कर दी है। आज हमारे सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड होते हैं वो बहुत परेशान हैं, बुरी हालत में हैं। उनके बच्चे तक उनको ढंग से, चूँकि मैं भी सरकारी नौकर रहा हूँ, उनके बच्चे भी उनको अच्छी तरह नहीं रखते हैं बुढ़ापे में। तो हमारे माननीय कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस दर्द को समझा और उन्होंने पुरानी पेंशन योजना भी लागू की है। बाकी हमारे आदरणीय दामोदर सिंह जी यादव जी जो पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन्होंने आपको बता ही दिया है कि बाकी जो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। और हमारी पार्टी जो बोलती है वो करती जरूर है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी हाल में ही कर्नाटक में हमें जो है पूरी बहुमत से, और बहुमत से बहुत ज़्यादा, उससे हमें सरकार बनाने का मौका मिला हमारी पार्टी को। निश्चित तौर पे यहाँ भी ऐसा ही होगा। भले ही कुछ दिनों पहले जो आपने जवाब हम लोगों से मांगा है कि लोगों ने तो बना दी थी सरकार, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम बिल्कुल लगभग बहुमत के करीब थे, पूरी तरह स्पष्ट बहुमत नहीं था। लेकिन इस बार हम लोग उससे बहुत आगे जाएंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस बार पूरे ताकत से लगेगा और इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं बीजेपी की, उनका पर्दाफाश करेंगे हमारी पार्टी के लोग। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।